ये भी इसका भी कवर खा गए हैं, मतलब ये भी पढ़ के उतना इसका हालत पंचर कर दिए हैं हम। ये है अर्थशास्त्र, ये है एनसीईआरटी मतलब सरकारी बुक है, कवर अभी तो नहीं है लेकिन ये अर्थशास्त्र है। तुम जब लोगे किताब तो तुमको ये सब्जेक्ट, ये जो चैप्टर है, चैप्टर राज मुद्रा हमारी, ये सब तुमको मिल जाएगा, तुमको पता चल जाएगा। ये भी एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था, एनसीईआरटी सरकारी बुक लेना है। उसके बाद चलते हैं हिस्ट्री मतलब इतिहास, इसका भी वही हुआ है, कवर फट गया है मेरा सब बुक का, इसको भी यही हालत हुआ है, पढ़ के पूरा इसका हालत पंचर कर दिए हैं। ये भी पहला चैप्टर है तुम्हारा हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो ये भी एनसीईआरटी लेना है क्लास 10 का। ये भी तुमको मिल जाएगा, कितना में मिल जाएगा, ये 25 से 30 या 40 से ज़्यादा नहीं जाएगा, उतना मिल जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट लोकतांत्रिक राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स वाले। पॉलिटिक्स वाले में क्या आता है, राजनीतिक में, ये भी तुमको एनसीईआरटी लेना है। और इसमें होता क्या है, सभी नहीं पढ़ना पड़ता है, ये तुम बताएंगे जब आगे वीडियो बनेगा ना, आगे वाला वीडियो में बताएं, क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब बताएंगे, तुम बने रहो बस। ये भी एनसीईआरटी लेना है और ये भी तुमको 20 से 25 रुपया में आ जाएगा, ये एनसीईआरटी लेना है। उसके बाद चलते हैं भूगोल। भूगोल क्या, अरे भारतीय भवन आ गया क्या, भारतीय भवन लेना है, नहीं, तुमको दिखाने के लिए लाए हैं कि ये भूगोल होता है सामाजिक विज्ञान में जो तुमको पढ़ना है, लेना है एनसीईआरटी। ये भारतीय भवन एक्चुअली में हम पढ़े थे पहले, लेकिन बाद में फिर हमको जब पता चल के हम छोड़ दिए। तुमको दिखा रहे, ये भी हमारे पास है एनसीईआरटी लेकिन फट गया है, इसीलिए उसका कवर लाए थे। पूरा इसका भी वही हाल किए हैं जो सबका किए हैं। ये भी भूगोल है, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी। उसके बाद चलते हैं, आ जाता है तुमको क्या, हिंदी और संस्कृत। संस्कृत के जगह पर मैथिली लो, उर्दू लो, 3 में से कोई एक ले सकते हो। और हिंदी तो कंपलसरी ही होता है, वो तो लेना ही लेना होता है। तो एक्चुअली में हिंदी नहीं है मेरे पास, अभी हम खरीदे तो अब खरीद के तो कोई है नहीं, ऐसा तो सब चैप्टर वगैरह तो याद है, लेकिन हिंदी नहीं है। लेकिन हिंदी तुमको कौन लेना है, एनसीईआरटी मतलब सरकारी बुक ही, गोधूली नाम की आई है, वो भी 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा, खरीद लेना है मार्केट से। उसके बाद आता है संस्कृत। अगर तुम संस्कृत लिए हो तो संस्कृत वो भी एनसीईआरटी ही लेना है, वो भी मार्केट से 20 से 25 रुपये में मिल जाता है। अगर तुम मैथिली लिए हो तो मैथिली लेना, वो भी 20 से 25 रुपया। अगर उर्दू लिए हैं तो उर्दू भी 20 से 25-30 रुपया में, लेकिन एनसीईआरटी सरकारी बुक है, दे देगा तुम्हारा स्टोर वाला, जो जहाँ पर तुम्हारा नज़दीकी होगा वहाँ पर लेना। हाँ, उसके बाद मेन आता है क्या, व्याकरण भी भैया पूछता है एग्जाम में, यस बिल्कुल व्याकरण भी पूछता है। क्या, हिंदी का व्याकरण पूछता है, संस्कृत का व्याकरण पूछता है, दोनों का व्याकरण पूछता है। तो हिंदी के लिए तुम सरल हिंदी व्याकरण ले लेना, वो भी 20 से 25 रुपया में तुम्हारा काम बन जाएगा, टोटली बन जाएगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा एग्जाम में। हिंदी सरल व्याकरण ले लेना है। उसके बाद आता है संस्कृत व्याकरण का। तो संस्कृत व्याकरण में अगर मेरी मानो तो हम पढ़े थे और मेरे टीचर भी वही एडवाइस किए थे कि संस्कृत सहचर नाम का एक वो आता है, देखो अभी तो ऊपर का कवर फट गया है लेकिन दिखा रहे हैं तुमको, यही है संस्कृत सहचर नाम का, ये तुमको मार्केट में मिल जाएगा। यानी तो संस्कृत व्याकरण कोई भी ले सकते हो, लेकिन हम पढ़े थे एक्चुअली, मैं एडवाइस भी करूँगा और मेरे टीचर भी किए थे, सहचर संस्कृत सहचर व्याकरण, इतना मोटा रहेगा, ये थोड़ा तुमको मिल जाएगा 100 रुपया तक में मिल जाएगा संस्कृत सहचर। हाँ, उसके बाद आता है क्या, इंग्लिश पढ़ें, क्या इंग्लिश पढ़े या, और इंग्लिश के लिए खौफ भी बहुत रहता है क्लास 10 के स्टूडेंट के, क्योंकि हम हिंदी माध्यम में हैं, जनरली तो ज़्यादा हिंदी माध्यम ही होता है क्योंकि बिहार बोर्ड से हैं। क्या हिंदी इंग्लिश पढ़े हैं, मेरी मानो इन हिंदी को तुम अभी रिग्रेट करो, अभी तुम हिंदी को साइड में रखो, सॉरी इंग्लिश को तुम साइड में रखो, इंग्लिश अभी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, अगर फेल हो जाएंगे तो क्या, अब फेल नहीं होगे, इसके लिए भी जब समय आएगा उसको लिए हम तुमको बताया जाएगा कि इंग्लिश कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन चीज़ पूछता है, कहाँ से पूछता है, वो भी बताएंगे। बट मेरी मानो अभी तो तुम्हारा मेन विषय कौन कौन है, मेन विषय वो भी बता देते हैं। तुम्हारा मेन विषय है मैथ की एनसीईआरटी लेना है, साइंस में भारती भवन का लेना है, कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये भारती भवन का लेना है। क्यों लेना है वो बता दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसमें समझने में आसानी होती है, हम भी पढ़े थे और बिल्कुल बहुत अच्छी बुक है। एनसीईआरटी भी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, हिंदी एनसीईआरटी ले लेना, गोधूली
सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी ले लेना, तीनों लोकतांत्रिक, भूगोल, हिस्ट्री, अर्थव्यवस्था ये सब होती है तो ये लेना। संस्कृत तुम एनसी वही सरकारी बुक, या तुम्हारा मैथिली है या उर्दू है वो भी एनसीईआरटी ले लेना। क्या इंग्लिश अभी ले सकते हैं? क्या इंग्लिश, एक मिनट, इंग्लिश अभी स्टार्ट कर सकते हैं? तो अभी मेरी मानो स्टॉप करो इसको, क्या करो, स्टॉप करो। जब समय आएगा तुमको पता चल जाएगा कि इंग्लिश कब शुरू करना है। जनरली यही तुम्हारा टीचर भी एडवाइस वही करेगा कि अभी इंग्लिश को नहीं प्रेफरेंस दो, बाकी इतना सब्जेक्ट करो। उसके बाद अब एक चीज़ और इसमें रह जाता है, क्या यही मैथ केवल पढ़ के 100 में 100 मिल सकता है? तो यस, 100% तुमको यही मैथ मिल सकता है। क्या यही 3 बुक साइंस पढ़ के आपको क्लास 10 में 80 में 80 क्यों? क्योंकि 20 प्रैक्टिकल हो जाता है, तो 80 में 80 मिल जाता है भारतीय विज्ञान पढ़ के? यस, 100% यही से क्वेश्चन आएगा। क्या यही हिंदी पढ़ के आ जाएगा हमको 100 में 100? तो इसके लिए एक और पढ़ना पड़ेगा तुमको। एक और हिंदी प्लस होता है, छोटी सी बुक होती पतली, जिसको नाम है चंद्रिका, शायद चंद्रिका ही है, हाँ चंद्रिका ही है, थोड़ा सा पतला है, 10 रुपया का ये बुक आता है चंद्रिका, इतना पतला। ये दोनों और प्लस में हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण और चंद्रिका थोड़ी सी पतली बुक आती है, 2-4 चैप्टर है मात्र, और हिंदी बुक ये पढ़ के आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान में क्या एनसीईआरटी पढ़ के मिल जाएगा? यस, 100% एनसीईआरटी पढ़ के ही मिल जाएगा। क्या संस्कृत में क्या पढ़ना पड़ेगा? तो संस्कृत पहले बुक और उसके बाद में व्याकरण, ये अगर तीनों में से तीनों का व्याकरण आ जाता है। मैथिली का तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम संस्कृत लिए थे क्लास 10 में और बहुत अच्छी मार्क संस्कृत में आया था और मज़ा भी आता है संस्कृत पढ़ने में। खैर, आपको जिसमें दिलचस्प हो वो ले सकते हैं, और उसके साथ व्याकरण ले सकते हैं। देन उसके बाद में फिर आपको 100 में 100% मिल जाएगा। इंग्लिश की बात जब करेंगे तो बाद में पता चल जाएगा। इंग्लिश बुक, अच्छा इंग्लिश बुक भी दिखा देते हैं, वो भी मेरे पास अवेलेबल है और हम पढ़े थे। इसका भी वही हाल किए हैं, पढ़ के। मनोरमा आता है, मनोरमा करके इंग्लिश आता है, आप ले सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है तो पढ़िए, नहीं तो अभी छोड़िए, अभी करिए। उसके बाद आता है, देखो एनसीईआरटी साइंस दिखा देते हैं, जो कि तीनों एक ही में आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान, तीनों एक ही बुक में आ जाता है। इतनी मोटी बुक होती है, तीनों आ जाती है, इसी में तीनों सब्जेक्ट आपको आ जाएगा। अगर लेना है इच्छा तो देखिए, हमारे माने तो भारतीय विज्ञान का लीजिए, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, और मिलता तो दोनों में से कोई चाहिए, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी, इसीलिए अभी इसको छोड़ सकते हैं आप। हम बायो के लिए अगर बायोलॉजी की बात करें तो भारतीय विज्ञान के साथ हम आलोक प्रकाशन का भी यूज किए थे, तो आप चाहेंगे तो आलोक प्रकाशन के ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें और थोड़ा डिटेलिंग दिया गया है, तो ये हम सजेस्ट करेंगे। अगर चाहेंगे तो ले लिए, नहीं तो भारतीय विज्ञान इनफ, वही से आप हो सकता है। हाँ, मेरा मैथ भी 2 मैथ हम लिए थे, 2 मैथ, ये वही बात है, मेरा मैथ ये है और मेरे दोस्त। तो बहुत नीक से पढ़िए, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ हमको जहाँ से एबल हैं वहाँ से हमको पूछ सकते हैं, और हम अपनी नंबर हो या जो भी हो हम आपको सब चैनल के माध्यम से दे देंगे। और किसी की बातों पर नहीं जाओ, बस अभी आप ज़्यादा बहल सकते हो, क्योंकि आपकी समझदारी अभी उतनी लेवल पर नहीं है कि अच्छी चीज़ों को डिमांड कर सके। मेरी मानो, हम भी तुम्हारे ही जैसे गांव की, अगर आप मोस्टली आदमी तो अभी देख रहे होंगे कौन जो अभी 9th से 10th में गए हैं, और ओबियसली गांव की होगी, क्योंकि शहर वाले स्टूडेंट इतना होता है, मतलब दूसरे राज्य की तो बातें छोड़ो, अपने राज्य की बात करें, जैसे थोड़ा सा जो सिटी में है उसको तो जागरूक होता है, उसको तो पूरा इन्फॉर्मेशन होता है कि कब क्या करना है, कौन पढ़ना है, लेकिन हमारे जैसे गांव वाले को, हमको भी नहीं पता था अपने समय पर, लेकिन इतना रिसर्च के बाद में हमको पता चला, और हम चाहे कि आपको बताएं। अरे ज़िंदगी में तो 2 ही काम करना है, या तो पढ़ना है और दूसरे को पढ़ाना है, सीखना है, आपको सिखाना है, और आप भी दूसरे को सिखाइए, इससे घटती नहीं है, जहाँ न तहाँ बढ़ती ही है। हमको कौन सिखाए? हमारे टीचर, हमारे गुरु। आज हम तुमको सिखा रहे, तुम कहीं और सिखाओगे,
और मेरा मानो तो सबसे अच्छा होगा कि जहाँ आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जहाँ आपकी कोचिंग संस्था है, वहाँ की ज़्यादा मतलब उस पर निर्भर रहो। ऐसा नहीं कि नहीं रहो, यूट्यूब पर रहो निर्भर, नहीं। सर जो पढ़ा रहे होंगे 10 साल 15 साल 20 साल, हम सब से और आप सब से कहीं ना कहीं बहुत माइंड लेवल पर स्तर पर उसका ज़्यादा नॉलेज है, जो कि मेरे ही मतलब हम भी पढ़ते थे, वहाँ भी थे। और सब जगह हर एक टीचर में वही खूबी होती है कि कहीं ना कहीं हम सबसे बहुत परे होती है उसकी माइंड। तो वहाँ की भी बात माने, और कोई भी दिक्कत हो तो यूट्यूब है ना, उस पर सर्च करके आप देख सकते हैं कोई भी दिक्कत, किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी। और अगर जिसको आप फॉलो करें, अगर मुझे फॉलो करते हैं तो 100% कहते हैं कि आपको जेन्युइन बात कहेंगे, जेन्युइन चीज़ सिखाएंगे। और ऐसा नहीं कि आपको हम ऑफलाइन में भी कितना ही ना बच्चों को हम कितना मतलब बहुत बच्चे को गाइड कर चुके हैं एज अ मेंटर, और अप्रूव्ड भी देख चुके हैं कि हम खुद क्लास 10 में प्रूव्ड किए थे और क्लास 12 में प्रूव्ड किए थे। जब समय आएगा तो आपको क्लास 12 का भी बताया जाएगा। हाँ, अगर कोई भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको जो ज़्यादा नहीं पता है, कब क्या करने वाले, 10वां में क्या होता है, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी दिक्कत है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो भी दिक्कत हो, हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईजी वे में बताना। क्या थैंक यू, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।